इस क्वेश्चन में हमें रूट्स को लेके स्पाइरल बनानी है। रूट 2 से लेके फर्दर जितने रूट्स हैं उन सबको जो है वो बनाते जाना है। और इसकी शेप इस तरह से बनेगी जैसे एक मकड़ी का जाल होता है, सेम उसी की तरह शेप में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक लाइन ले लेते हैं, इसको आप इंचेस में ही रखिए। दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे लगा देता हूँ डिस्टेंस के लिए। ये हो गया इंचेस में, है ना। और कहता है कि ये स्टार्ट जो होगा, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो ओ होगा। ओ से हम स्टार्ट करेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 4। सो रूट जैसे हमारे पास 2 है तो इसकी जो परपेंडिकुलर और बेस की जो वैल्यूज होगी वो क्या होंगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमने 1 इंच को एक ही यूनिट रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम जैसे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे और इसको जो है वो ज्वाइन करवा देंगे। और डिस्टेंस हमने 1 ही इंच रखना है। ये देख लेना, यहाँ से लाइन जो सीधी ही है। तो 1 इंच पे हमारा बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच। तो इसको ज्वाइन कर देंगे और इसका नाम है P1, OP1। तो ये आ गया रूट 2। अगर परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना निकला, रूट 2। तो इसी रूट 2 को बेस बनाते जाना। जितने भी रूट्स हैं उसी को बेस बना के यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है और नेक्स्ट जो रूट है उसको ड्रॉ करते जाना है। इसको रूट 2 को बेस रखना है और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लेके 1 यूनिट यहाँ से ऊपर तक डिस्टेंस लेना हमने। और 1 इंच हमारा बनता है ये। इन दोनों को जो है वो ज्वाइन करवा देंगे। ये कितना बन गया, रूट 3। रूट 2 का स्क्वायर अगर बेस है तो ये कितना होगा, 1, तभी रूट 3 बनेगा। उसी तरह रूट 3 को बेस लेंगे, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो रूट 4 है, रूट 3 को बेस लेना है इसका स्क्वायर करके। तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे 3। तो 4 बनाने के लिए हमें 1 और चाहिए, 1 यूनिट और चाहिए। तो इस सब में ही एक एक यूनिट जो है चलता जाएगा, यही बेस का काम करते जाएंगे। रूट 2, रूट 3, देन रूट 4, रूट 5, रूट 6। देखिए कितनी ब्यूटीफुल फिगर जो है बन के बाहर आएगी। तो अब इसको रूट 3 को बेस लेंगे, यहाँ से प्रोटेक्टर को रखना है और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। डिस्टेंस हमने एक ही यूनिट रखना है, ठीक है। बट यहाँ से देख लेना कि ये स्ट्रेट आए, इस पॉइंट के साथ मैच कर लेना। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है, कर दो ज्वाइन। इन दोनों को ज्वाइन करवा दो ओ के साथ। ये हमारा P2, ये P3। अब सेम आगे 90 डिग्री का एंगल लेके इसको 1 यूनिट डिस्टेंस लेके हमने इसको ज्वाइन करवा देना है। तो ये हमारा रूट 4 और ये हमारा रूट 5 आ गया। अब आगे रूट 5 को बेस लेके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। देन 1 यूनिट डिस्टेंस छोड़ के इसको ज्वाइन करवा दो यहाँ तक। सो ये P हमारा 5 आ गया, OP5 है ना। रूट 6। ना रूट 6 को बेस लेना है, एक यूनिट डिस्टेंस को छोड़ देना यहाँ से एंड इसको ज्वाइन कर दो। रूट 7। अब सेम इसको बेस लेना है, सेम करो रूट। तो 1 यूनिट डिस्टेंस छोड़ के
इसको ज्वाइन कर दो। √8 अगेन नाउ एक यूनिट डिस्टेंस छोड़ो। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो 90 डिग्री का पॉइंट लगाया है बिल्कुल इसी लाइन में आए, जो ज्वाइन करवानी लाइन। ये हमारा बन गया √9, P6 P7 P8, √10 बना लो आगे। तो ये था हमारा √10, यहीं तक रखो। इसको आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, √11 12 13 आगे सो ऑन, जितना भी आपको चलाना है ये आगे घूम के ये इसके साथ ही मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हुआ आपका कंप्लीट।